बीते 24 घंटे से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको अंदाजा लग जाए कि मुंबई में पिछले 24 घंटे में किस तरीके से बारिश हुई है। सड़कों पर कई फुट तक पानी भर चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके। यहाँ लगभग घुटनों तक पानी भर चुका है। यहाँ मुंबई में जो कहें कि पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, जिसका ये नतीजा है कि यहाँ पर, लेकिन इन सबके बीच कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें हैं यूथ कांग्रेस की, जो विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। दरअसल इनका कहना है कि मुंबई में जिस तरीके से बारिश हुई है, ये बारिश तो हो ही रही है, लेकिन उसके पीछे जो जल जमाव है, जो जल सड़कों पर 4 से 5 फुट का पानी भरा हुआ है, इसके पीछे न सिर्फ बारिश जिम्मेदार है बल्कि प्रशासन भी यहाँ का जिम्मेदार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विरोध प्रदर्शन जो कांग्रेस की तरफ से चल रहा है, सड़कों पर अब नाव चलने लगी है। तो जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर अब नाव चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी ये तस्वीरें दिख रही हैं। और यहाँ पर हमारे साथ यूथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर नाव चलाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मुंबई में जो बारिश हुई है उसके बाद सड़कों पर जल जमा हुआ है, लेकिन इनका एक अपना अलग, शायद एक अलग तरीके से उस सोच को देख रहे हैं। शायद इनको लगता है कि जो जिम्मेदारी है, न सिर्फ जो बारिश हुई है जिसके वजह जल जमा हुआ है, न सिर्फ ये मौसम की मार है बल्कि ये प्रशासन की भी लापरवाही है। जी हाँ, प्रशासन की लापरवाही को मान करके यूथ कांग्रेस की तरफ से ये अनोखा सा आंदोलन एक चलाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ नाव पर बैठकर विरोध प्रदर्शन अपना अनोखा तरीके से अंदाज लगाते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे आखिर सड़कों पर इन्हें नाव चलाने की जरूरत क्यों पड़ी है। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुफियान हैदर है, मैं मुंबई यूथ कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप अपनी आंखों से देख रहे हो, पहले तो मैं आपको बता दूँ, पिछले 2-2.5 साल से कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हुए, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो पिछले 2-2.5 साल से ये डायरेक्टली हाईजैक कर हमारे जो मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है, वो डायरेक्टली बीएमसी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, बीएमसी को वो रन कर रहे हैं। तो हमारा 60,000 करोड़ का साल का बजट है और सिर्फ ये साल का रोड का, हमारा सड़कों का बजट 4,500 करोड़ का था। तो इतना बड़ा बजट होने के बावजूद हमारे सड़कों का ये हाल है। अब ऐसा है, हम बीएमसी में जाए तो कोई सवाल का हमें जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब बीएमसी खुद अपने हेडक्वार्टर से नहीं, मंत्रालय से चल रही है। तो हमें सड़कों पर आके इस तरह से हमें विरोध प्रदर्शन दिखाना पड़ रहा है, ताकि सोई हुई बीएमसी कम से कम अब तो जागे। कब जागेगी अगर अब नहीं जागी तो? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि बीएमसी में अब कोई सुनने वाला रहा नहीं। प्रशासन जो है वो अब रिमोट कंट्रोल की तरह चल रहा है, जिसकी वजह है कि मुंबई की सड़कों पर अब जल जमाव कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव नहीं हो रहे, ठीक है, चुनाव नहीं हो रहे, क्या जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे कि हम जानते हैं कि मुंबई में जब से चुनाव नहीं हुए, सीधा हैंड ओवर जो है हमारे बीएमसी कमिश्नर के हाथ में है, मुंबई की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था उनके हाथ में है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो बीएमसी के हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर हमारे जो बीएमसी कमिश्नर है वो सरकार के हाथों की कठपुतली बन गए? देखो, 100% जो हमारे बीएमसी के कमिश्नर है वो 100%, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बीएमसी अपने हेडक्वार्टर से नहीं, मंत्रालय से चल रहा है, तो 100% वो सरकार की हाथ की कठपुतली बन गई है। हमने ऐसा भी देखा है कि काफ़ी सारे वार्ड्स में तो फुल टाइम वार्ड ऑफिसर भी नहीं है। तो मुंबई जैसे शहर में मुझे नहीं लगता है कि 2 से 2.5 साल आपको चुनाव कराने में डिले करना चाहिए। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा नहीं तो आम आदमी जाएगा किसके पास? और मुंबई में मैं मानता हूँ कि लोगों को सबसे ज़्यादा किसी से अगर काम होता है तो वो इलेक्टेड कॉर्पोरेटर से होता है। हमें एमएलए के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास रोड, गटर, नाली का काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें वो काम लगता है। तो जब इलेक्टेड कॉर्पोरेटर नहीं होगा तो आप काम लेके किसके पास जाओगे? तो ये 100% जो हमारे बीएमसी के कमिश्नर है वो सरकार के इशारों पर नाच रहे हैं। और जल्द से जल्द मेरा मानना ये है, चुनाव होना चाहिए और जल्द से जल्द जो हमारा पैसा बर्बाद किया जा रहा है उसे ठीक जगह पर लगाकर हमारे रोड पे मरम्मत होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने सुना कि कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुंबई बीएमसी के जो चुनाव है वो 2 से 2.5 साल से डिले है, और अब आलम ये है कि जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव, जो मतलब जो जिसे जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो कोई है नहीं। इसकी एक वजह है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीएमसी को लेकर के सवाल आज का नहीं है। मुंबई की बारिश का एक दौर हमने एक दशक से देख रहे हैं। साल 2005 का वो दौर याद होगा जब मुंबई में बारिश ने अपना कहर बरपाया था।
2005 से आज 2024 है, मुझे अमूमन 19 साल का 20 साल का ये वक्त बीता है, लेकिन जो एक दौर है मानसून के दौर में सड़कों में पानी भरने या लोगों के घरों में पानी भरने का ये दौर का सिलसिला जो लगातार जारी है, और ऐसे में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ऐसा भी है कि आखिर क्या वजह है कि हर बार मानसून में जो प्रशासन है वो बेबस नजर क्यों आता है? आपको क्या लगता है कि हर बार जब मानसून की बारिश होती है, जैसे कि हम मुंबई में बारिश का सिलसिला देखते हैं, जब मुंबई में बारिश होती है तो कई दिनों तक, या जो सिलसिला है हम समझते हैं उस बात को, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ बारिश इसके लिए जिम्मेदार है या प्रशासनिक व्यवस्था भी? देखिए बारिश है ना, अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, हमारा जो बीएमसी का बजट है वो एशिया का सबसे बड़ा बजट है, सबसे ज़्यादा बजट है। 60,000 करोड़ का बजट है, सड़कों का 4,500 करोड़ का बजट है। तो ज़्यादा बारिश तो मैं भी मुंबई शहर का कंपैरिजन कोई छोटे शहर से नहीं करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मलेशिया जो एक कंट्री है उसमें कोलालमपुर शहर है, थाईलैंड में बैंकॉक है, वहाँ पर भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हमारे से ज़्यादा बारिश होती है, उनका बजट भी हमसे कम होगा, तो वहाँ पर तो कभी पानी नहीं जमता है, वहाँ की सड़कें तो ठीक से चलती है, तो हमारे यहाँ पर क्यों पानी जमता है? बारिश तो वहाँ पर भी होती है ना, हमारे यहाँ भी हो रही है। जब इतना पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो इतना जब हमारे पास बजट है, इतना पैसा है, तो यही सवाल हम भी बीएमसी से करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जल्द से जल्द आपका इसका संविधान कीजिए, जल्द से जल्द हमें इसको ठीक करके दीजिए। अभी हाल ही के दिनों में, अभी 2 दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है, सिंधुगुट के विधायक हैं जो बीएमसी के जो जिला, जैसे कि मुंबई जिला संरक्षक मंत्री जो मंगल प्रभात लोढ़ा, उनकी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में वो कहते नजर आए, जबकि एक ही मंगल प्रभात लोढ़ा बीजेपी की तरफ से संरक्षक मंत्री है मुंबई के, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो शिवसेना के विधायक है वो ये दिलीप लांबे करके हैं, वो कहते नजर आए कि बजट के नाम पर काजू खिलाया जा रहा है अधिकारियों को, लेकिन जब विकास कार्यों की बात होती है तो उसमें फंड की कमी का हवाला दिया जाता है। ये ऑन मीटिंग में कहते नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो चीज़ें, जो आपसी दरार इसे कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विधायक ने जो बात उठाई है मुंबई को लेकर, उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर जो काम होते हैं, विकास कार्यों में काम जम दिखावा ज़्यादा होता है, ये उन्होंने कहा, ऑन मीटिंग कहा। मंगल प्रभात लोढ़ा जो संरक्षक मंत्री है मुंबई के, उनसे कहा। तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे एक राजनीतिक हो या जो भ्रष्टाचार का जो मामला हो, बीएमसी पर भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो वजह है वो सही है? देखिए अब ऐसा है, फंड की जैसे आपने बात कही, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सत्ता पक्ष के आमदार है, उस सारे सत्ता पक्ष के आमदारों को 35-35, 40-40 करोड़ रुपए फंड मिला है, वो भी कॉरपोरेशन का फंड है। तो 35-40 करोड़ रुपए जब उनको फंड मिल रहा है तो ये सीधा सीधा करप्शन है। आप 35-40 करोड़ रुपए लगाओगे कहाँ पर? अब जैसे मैंने बीच में पॉट होल्स का मुद्दा भी उठाया था, मैंने लाइट्स का मुद्दा भी उठाया। आप लाइट्स ब्यूटिफिकेशन के नाम पर आप फंड्स ले रहे हो, आप डेवलपमेंट के नाम पर फंड्स ले रहे हो, बट ब्यूटिफिकेशन हो कहाँ रहा है, डेवलपमेंट्स हो कहाँ रहा है? तो ये सीधा सीधा मेरा मानना है भ्रष्टाचार है, और 30-30, 40-40 करोड़ फंड सत्ता पक्ष के आमदारों को मिला जा रहा है। ये सरासर मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, ये गलत है। आम लोग जो है मुंबईकर, जो आम मुंबईकर है, जो टैक्स पेयर हो या मुंबईकर जो आम मुंबईकर है, चाहे झुग्गीवासी वाले हो या बिल्डिंग में रहने वाले हो, उनसे किस तरीके से आपकी बात हुई और इन समस्याओं को लेकर उनका क्या कुछ राय रहा है? आम मुंबईकर काफ़ी परेशान है, कई सालों से परेशान है। ये कई सालों से ये एक इशू रहा है मुंबईकरों के लिए, सबसे बड़ा इशू रहा है बारिश के मौसम में। जैसे बारिश शुरू होने से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगा, इस बार पॉट होल्स नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि बारिश की शुरुआत हुई और क्या हाल हो गया मुंबई का। तो मुंबईकर काफ़ी परेशान, आप अपनी आंखों से देख सकते हो कितने लोगों की यहाँ गाड़ी बंद हो रही है, यहाँ एम्बुलेंस जाने में तकलीफ हो रही है। तो ये हाल मुंबईकरों का रहा है और मुंबईकर बदहाल है और बहुत परेशान है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जब बारिश का जो सिलसिला था या जो मानसून के दस्तक की बात थी, उससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुंबई में इस बार बारिश के दौरान वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसकी जो सच्चाई है शायद ये दिया देसाई की जो रोड है अंधेरी की, वो दिखा रही है। और अब आलम यह है कि यहाँ लोगों को नाव चलानी पड़ रही है, जो देख रहे हैं कि ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो नाव चलाने पर सड़कों पर मजबूर हुए हैं। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो गाड़ियों के पहिए हैं वो सड़कों पर अब डूब रहे हैं। यहाँ तक कि वाहन चालकों से लेकर के आम मुंबईकर जो पैदल चलने वाले हैं, जो स्थानीय रहवासी हैं, उन तमाम सब लोगों को समस्या हो रही है। तस्वीरें भी आपको शायद सब कुछ
बयां कर दे। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई की जो हालत है वो शायद एक बार फिर वैसी की वैसी हो जो पहले के समय थी। मतलब पिछले एक दशक से जो बारिश के दौरान मुंबई में वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव की जो स्थिति थी वो जस की तस दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था उसको लेकर के क्या होता है और आने वाले समय में बीएमसी प्रशासन की तरफ से मुंबई में जो जल जमाव की स्थिति है उससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।